हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है मेरे सभी छोटे भाई बहनों की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज की जो क्लास है बहुत धमाकेदार और बहुत पावरफुल क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। मैं केमिस्ट्री के बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बिल्कुल पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ कराऊंगा, एकदम एनर्जी के साथ कराऊंगा। तो जो भाई बहन नया आया है इस चैनल पर या जिस भाई बहन ने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी भाई बहनों के साथ कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करोगे। मेरी डिजिटल गुरु दक्षिणा के थ्रू आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, मैं मान जाऊंगा कि मेरे छोटे भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल का जो डर है वो केमिस्ट्री के अंदर खत्म करने वाला हूं। आज विलियन का, विद्युत रसायन का, रासायनिक बलगत की तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दूंगा। और मैं वादा करता हूं कि यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं में डिस्ट्रिक्ट रैंक लाना आपको भी पड़ेगा, जैसे कि मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक लाई। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, तो आप स्क्रीन पर देख लो, आपको हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय डीएम दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पापा खड़े हैं और मुझे माला डाला जा रहा है। इस जगह आप अपनी फोटो को इमेजिन करो और कितना मजेदार लगता है वो मूवमेंट, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे प्राइज भी मिलते हैं, चेक मिलती है, बहुत मेडल्स मिलते हैं, शील्ड मिलती है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। तो मैं उसी दिन के लिए आप सभी भाई बहनों को पढ़ा रहा हूं और आप सबको भी उसी दिन के लिए पढ़ना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मैं सारे आंकिक प्रश्न कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। अब बहुत से भाई बहनों को बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल में, वो सोचते हैं कि भैया न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें। मुझे याद करने वाली चीजें तो मैं याद कर लेता हूं, लेकिन सॉल्व कैसे करना समझ ही नहीं आता। क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सी वैल्यू करूं, कैसे कैलकुलेशन करूं, समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। तो समझाने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, समझाने और सिखाने के लिए मैं आपके यहां पर खड़ा हूं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, क्या है न्यूमेरिकल में हमसे क्या बोला गया है कि 7.45 ग्राम। तो क्या है 7.45 ग्राम, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है। तो 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। हमें क्या पूछा गया है, हमसे मोलरता पूछी गई है। अब क्या पूछी गई है, हमसे मोलरता की वैल्यू पूछी गई है और हमें बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं। 7.45 ग्राम हमें पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, 200 ml जल दिया गया है, हमें 200 ml जल दिया गया है, ठीक है। और हमें मोलरता निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, कैसे, मेरे पास 200 ml पानी है, मेरे पास 200 ml पानी है और 200 ml पानी में मैंने 7.45 ग्राम केसीएल नहीं कि पोटेशियम क्लोराइड घोल दिया। अब घोल दिया ना, अब घोलने पर क्या बना, विलयन बन गया। अब विलयन की मोलरता पूछी जा रही है, बहुत सिंपल है। अब इसमें हमें वैल्यूज को लिखना होगा, हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मेरे पास 7.45 क्या, ये मेरे पास विलय का भार है, विलय का भार यानी कि डब्ल्यू बी मेरे पास कितना है, डब्ल्यू बी मेरे पास है 7.45 ग्राम, 7.45 ग्राम मेरे पास है। उसके बाद मेरे पास एमबी क्या है, मतलब विलय का अणु भार क्या है, मतलब विलय है क्या मेरे पास। मैं पानी के अंदर क्या घोल रहा हूं, पोटेशियम क्लोराइड घोल रहा हूं, यानी कि KCl घोल रहा हूं। और पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार कितना होता है, 74.5 होता है। कितना होता है, 74.5। तो इसका अणु भार कितना होता है, 74.5 होता है। किसका, ये जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, इसका जो अणु भार होता है वो 74.5 होता है। हमें जल कितना दिया गया है, जल मतलब कि आयतन कितने हमें दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, यानी कि वी जो हमारे पास है वो 200 ml है। वो कितना मेरे पास 200 ml है। उसके बाद हमें प्राप्त विलयन की मोलरता निकालनी है, यानी कि कैपिटल M हमें निकालना है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर सिखा रहा हूं। न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ो, उसमें से जो दिया गया है, हमें दिया गया, जो हमें गिवन है, गिवन दैट को लिखो और उसके बाद जो पूछा गया है उसको करो। अब हमें क्या करना है, अब हमें मोलरता का सूत्र लगाना है। अब मोलरता का सूत्र कहां से आएगा, तो मैंने अपने सभी भाई बहनों को मोलरता का सूत्र बताया है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो आपको क्लासेस रेगुलर देखनी चाहिए। अगर आपने देखी है क्लासेस तो आपको पता होगा कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। कैपिटल M बराबर होता है WB × 1000।
डब्ल्यू बी इंटू हजार, डब्ल्यू बी इंटू हजार अपॉन एम बी, अपॉन क्या है, अपॉन एम बी इंटू वी, अपॉन एम बी इंटू वी। तो हमारे पास ये सूत्र होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है मोलरता को निकालने का। हमें सारी वैल्यू गिवन है और इस वैल्यू को इसमें रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा कि कैपिटल एम जो हमारे पास मोलरता बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी मेरे पास कितना है, 7.45 ग्राम। तो क्या है डब्ल्यू बी मेरे पास 7.45 ग्राम है। गुणा हजार से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 1000 से हम गुणा कर देंगे अपॉन एम बी। एम बी यानी कि विलेय का अणु भार हमारे पास कितना है, 74.5 हमारे पास एम बी है, यानी कि विलेय का अणु भार मेरे पास है। तो कितना है मेरे पास 74.5, ये मेरे पास 74.5 है गुणा वी। वी मेरे पास कितना है, वी मेरे पास 200 ml है, मतलब आयतन मेरे पास 200 ml पानी है। 200 ml पानी में हम घोल रहे हैं, तो आयतन मेरे पास 200 है। आयतन मेरे पास कितना है, 200 है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको बहुत साधारण कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लो। अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आ रही है तो मैं आपको बिल्कुल लाइव में इसी क्लास के अंदर आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। आइए दिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है। कि यहां पर हमारे पास दो अंक बाद दशमलव है, पहला अंक दूसरा अंक, 2 अंक बाद दशमलव है। तो इस दशमलव को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 से गुणा कर दूंगा, नीचे 100 से गुणा कर दूंगा। और इसमें 1 अंक बाद दशमलव है, तो इसको हटाऊंगा तो ऊपर 10 से गुणा कर दूंगा। देखो अगर 3 अंक बाद होता तो 1000 से करता, अगर 2 अंक बाद है तो 100 से कर रहा हूं, यहाँ 1 अंक बाद है तो यहाँ मैं 10 से कर रहा हूं। सिंपल है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, 200, अब क्या करें, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 745 बटे 745 पूरा कैंसिल, मतलब 1 बचा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब क्या मेरे पास बचा, m बराबर मेरे पास क्या बचा, 1/2 बचा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 मोल प्रति लीटर। आप मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलना, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, याद रखना। और मोल ललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, इसमें लीटर होगा। तो ये सिंपल तरीके से हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आपने क्या किया, आपने वैल्यू को लिखा, आपने फॉर्मूला लगाया, आपने कैलकुलेशन की और आपका आंसर आ गया। आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बढ़ता हूं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारे दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करना है आप देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है कि एक लवण का अणु भार 30 है, मतलब मेरे पास कोई एक लवण है, उसका अणु भार जो हमें दिया गया है वो 30 दिया गया है, 30 दिया गया है, ठीक है। और लवण की 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। तो एक लवण है जिसका अणु भार 30 है और उसकी 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता, मोलरता नहीं मोललता होगा यहाँ पर। मोललता क्या होगी, मोललता, मोललता क्या होगी, मोललता क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 250 ग्राम दिया गया है और इस विलयन की हमें मोललता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें दिया गया है एक लवण का अणु भार जो कि 30 है, अणु भार यानी कि एमबी यानी कि विलेय का अणु भार हमें 30 दिया गया है, 30। उसके बाद लवण की मात्रा, मतलब विलेय का भार कितना दिया गया है, हमें 3 ग्राम दिया गया है, यानी कि WB जो मेरे पास है वो 3 ग्राम है, 3 है WB। उसके बाद मेरे पास जो WA है, पानी जो है, पानी एक विलायक होता है और जैसे पानी है मेरे पास, पानी में चीनी डाल दी मैंने तो उसमें विलयन बन गया। तो पानी जो है वो विलायक होता है ना, विलायक। तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार 250 ग्राम है, यानी कि WA जो मेरे पास है वो 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, ठीक है। हमें मोललता निकालनी है, यानी कि हमें स्मॉल m निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल साधारण सूत्र की मदद से निकालेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि स्मॉल m बराबर क्या होगा, स्मॉल m बराबर क्या होगा, WV इंटू 1000, WV गुणा 1000 अपॉन एम बी इंटू WA कर देंगे।
अगर हम यहाँ पर मोलरता निकालते तो यहाँ पर V कर देते, लेकिन यहाँ पर हम मोललता निकाल रहे हैं, मोलरता नहीं मोललता, तो यहाँ पर हम WA कर देंगे, सिंपल तरीके से निकालेंगे। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे कि हमारे पास स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर WB, तो WB हमारे पास कितना है 3 है, तो WB का मान रखेंगे 3 गुणा 1000 कर देंगे, 3 गुणा 1000 अपॉन MB, तो MB कितना मेरे पास, MB मेरे पास 30 है, तो अपॉन MB जगह हम 30 लिख देंगे, गुणा WA, तो WA मेरे पास कितना है, WA मेरे पास 250 ग्राम है, ठीक है, तो WA मेरे पास कितना है 250 है, ठीक है, तो 3 और अब नीचे आ रहा है 30, तो 3 एकम 3 ढाई 30, तो मतलब 10 बार जा रहा है ये, और 250 एकम 250 गुना 4 गुना होगा 100, मतलब ये क्या हो जाएगा 250 का हम 4 में गुणा करते हैं तो 1000 आता है, तो ये 1000 ये 4 बार चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा 4/10, स्मॉल m बराबर 4/10 यानी कि 0.4, यानी कि 0.4 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो मोललता निकल के आई है वो 0.4 निकल के आई है मोल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम मोललता की बात करते हैं तो यहाँ पर लीटर होगा, ये लीटर नहीं है, यहाँ किलोग्राम होगा, ठीक है। तो आपको दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल भी बहुत आसान शब्दों में समझ में आया होगा। तो अब बढ़ता हूं मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमने तीसरे नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारे तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैं बोलूं तो 2017 में, 19 में, 23 में 3 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है। और इसमें मैं एक खास बात बताऊं कि इसमें डेटा जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेटा तक भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हर साल रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर तक सेम है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल तैयार कर लेना है, बिल्कुल इसको समझ लेना है कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 72 ग्राम जल, मतलब मेरे पास जल जो है, पानी जो है, पानी मेरे पास 72 ग्राम है, और उसके बाद मेरे पास 92 ग्राम एथेनॉल है। अब भैया एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है, दारू। आप जो जानते हैं वाइन जो होती है, जो शराब होती है, शराब को बोलते हैं एथेनॉल, या लिक्विड फॉर्म में जो शराब होती है उसको क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है वो होता है एथेनॉल। तो एथेनॉल बोल दो या इथाइल एल्कोहल बोल दो या दारू बोल दो, एक ही बात है। तो पानी प्लस दारू दोनों का मिश्रण कर दिया गया है। मेरे पास पानी 72 ग्राम है, मेरे पास 92 ग्राम दारू है, दोनों को मिक्स करके एक विलयन बना लिया गया है, दोनों का मिश्रण तैयार कर लिया गया है। अब पानी और दारू दोनों का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान ट्रिक है। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज होता है x, मोल प्रभाज क्या होता है x, तो मोल प्रभाज क्या होता है, स्वयं के मोल, स्वयं के मोल, स्वयं के मोल, स्वयं के मोल, स्वयं के मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल, अपॉन क्या, अपॉन बिलियन के टोटल मोल, मतलब एन टोटल, एन मतलब टोटल मोल, मतलब स्वयं के मोल क्या है, बिलियन के टोटल मोल क्या है, इसका अनुपात जो होता है जब करेंगे तो उसको बोलेंगे मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। लग चुका है कि ये मेरे पास होता है मोल प्रभाज। अब हमने मोल प्रभाज के बारे में बहुत सारी चीजों को जान लिया। मोल प्रभाज को आगे डिस्कस करने से पहले, मोल प्रभाज को निकालने से पहले मैं आपको मोल के बारे में बता दूं कि मोल क्या होता है। अगर आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा मोल क्या होता है तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मोल का मतलब होता है भार बटे अणु भार। मोल का मतलब होता है स्मॉल एन। मोल का मतलब क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। इसका मतलब क्या होता है, मोल को मतलब एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल मतलब एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणु भार। ये मेरे पास है मोल। तो भार कितना हमें दिया गया है, उसका अणु भार क्या है, ये होता है मेरे पास मोल। अब पहले हम मोल निकालेंगे और मोल के बाद ही हम मोल प्रभाज को निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे आइए इसमें हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालिए। तो मोल प्रभाज निकालने से पहले हमें मोल को निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे जल के मोल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जल के मोल। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम जल के मोल निकालेंगे, फिर एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल के मोल निकालेंगे। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे, जल का मोल, क्या लिखेंगे, जल का मोल। जल का मोल कैसे हम निकालेंगे, जल का मोल बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। जल का भार कितना दिया गया है, तो मोल क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो जल का भार कितना है, 72 ग्राम भार है जल का, 72 ग्राम। तो जल का भार कितना है, जल के मोल मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा, जल के मोल इस एन में क्या होगा कि भार बटे अणु भार। भार क्या है मेरे पास, भार मेरे पास
72 है, इसका 72 ग्राम इसमें है। और जल का अणु भार क्या होता है, जल का अणु भार क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। तो H2 मतलब इसमें हम 2 कर लेंगे, 2, तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है और एक 2 बार H है तो इसमें 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16, तो 16 प्लस 2 बराबर 18 हो जाएगा, 18 इसका हो जाएगा 18, ठीक है। तो जल का जो अणु भार होता है वो 18 होता है, याद रखना, सिंपल तरीके से आप लोग याद रखना, जल का अणु भार जो होता है वो 18 होता है, 18 इसमें होता है। तो 18 चौको 72 मतलब 4 बार भाग चला जाएगा कि 18 चौको 72, तो इसके जल के मोल कितने निकल के आए, 4 मोल। तो जल के कितने मोल हैं, 4 मोल जल के सामने निकल के हमारे पास आ चुके हैं कि जल के 4 मोल हमारे पास हैं। अब हम निकालेंगे एथेनॉल के मोल। अब हम कैसे निकालेंगे एथेनॉल के मोल, कैसे निकालेंगे एथेनॉल के मोल, पहले हम निकाल चुके हैं जल के मोल, तो जल के कितने मोल आए मेरे पास, जल के मोल मेरे पास आए हैं 4 मोल। अब एथेनॉल के मोल, अब हम निकालेंगे एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के मोल। अब एथेनॉल के मोल में हम कैसे करेंगे, एथेनॉल के मोल इसमें भी n हो जाएगा, n, इसमें n हो जाएगा, तो इसमें n मान लो या n, इसमें n1 मान लो, इसमें n1 मान लो, इसमें n2 मान लो, ठीक है, n1 n2 मान लो, क्योंकि n1 n2 हो गया हमारे पास। तो एथेनॉल का भार कितना है 92। अब मोल क्या होता है, भार बटे अणु भार, तो एथेनॉल का भार क्या है 92, 92 ग्राम, तो 92 इसका भार हो जाएगा 92 प्लस इसका अणु भार क्या होता है, जो एथिल अल्कोहल होता है, जो दारू होती है मेरे पास, उसका जो अणु भार होता है वो 46 होता है, कितना 46 होता है। तो 46 दूनी 92 हो जाएगा, मतलब 2 मोल इसका आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा सामने, 2 मोल मतलब 46 दूनी 92 यानी कि 2 मोल इसका सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों के मोल निकाले। अब हमें मोल नहीं पूछे गए क्वेश्चन में हमसे मोल प्रभाज पूछा गया, यानी कि मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो दोनों को हम 1 बाई 1 करके दोनों के मोल प्रभाज को निकाल लेते हैं। मोल प्रभाज x होता है, x स्वयं के मोल अपॉन टोटल मोल। स्वयं के मोल जैसे कि हम जल के मोल निकालें तो x ऑफ H2O निकालें, जैसे कि मैं यहां पर निकाल रहा हूं, x ऑफ H2O मतलब जल के मोल जैसे मैं निकालूं तो जल का अगर मैं मोल प्रभाज निकालूं, x का मतलब होता है मोल प्रभाज और H2O का मतलब होता है जल। तो जल का अगर मैं मोल प्रभाज निकालूं तो कैसे निकालूंगा, स्वयं के मोल, जल के मोल कितने हैं 4, तो स्वयं के मोल मतलब जल के मोल कितने हैं 4 हो जाएंगे, ठीक है। और बिलियन के टोटल मोल का मतलब क्या है कि जल के मोल और अल्कोहल के मोल दोनों को जोड़ दो तो बिलियन के टोटल मोल आ जाएंगे। तो 4 + 2 हम कर देंगे, 4 + 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/6 हो जाएगा, नीचे जोड़ देंगे 4/6। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.6 मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो मेरा जल का मोल प्रभाज सामने मेरे पास आ चुका है। अब अगर मैं अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ऐसे सिंपल तरीके से x ऑफ एथेनॉल कर देंगे, x ऑफ एथेनॉल निकालेंगे, x ऑफ एथेनॉल करेंगे, ठीक है। x का मतलब है मोल प्रभाज ऑफ एथेनॉल। इसमें क्या करेंगे, एथेनॉल के मोल कितने हैं 2 मोल हैं, तो 2/बिलियन के टोटल मोल 4 + 2 मतलब 6, 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1/3, यानी कि मेरे पास 0.3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 0.33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन किया। इसमें सबसे पहले मैंने मोल निकाले और मोलों को मोल निकाल कर मैंने मोल प्रभाज निकाला। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ता हूं अपने सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारा चौथे नंबर का न्यूमेरिकल। चौथे नंबर का न्यूमेरिकल जो है ये भी मोल प्रभाज के ऊपर है। तो क्वेश्चन कहां से आते हैं, आज मैं केवल और केवल विलियन चैप्टर पर फोकस करूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक क्लास के अंदर केवल एक चैप्टर ही डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में विलियन चैप्टर ही डिस्कस करूंगा। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज के ऊपर क्वेश्चन आना तय होता है। तो मोल प्रभाज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं दोबारा लेके आ चुका हूं। अगर आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप चौथे नंबर क्वेश्चन से आप समझ सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। कैसे करोगे आइए दिखाता हूं मैं आपको कि 46 ग्राम एथेनॉल, सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लो, 46 ग्राम है, कितना 46 ग्राम एथेनॉल तथा 36 ग्राम जल तथा 36 ग्राम जल में
जल और एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हमें जल का मोल प्रभाज निकालना होगा और हमें एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा। दोनों का हमें मोल प्रभाज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि मोल प्रभाज अगर आपसे बोला जाए तो मोल प्रभाज निकालने से पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे, मतलब आपको मोलों की गणना करनी पड़ेगी। मोल कैसे निकालोगे? मोल का मतलब क्या होता है? एन। तो मोल मतलब एन। एन बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। मोल प्रभाज में हम निकालेंगे सबसे पहले मोल। तो मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भार बटे अणु भार क्या होता है? मोल होता है। तो हम पहले एथेनॉल के मोल निकालेंगे, एथेनॉल के मोल। तो एथेनॉल के मोल हम कैसे निकालेंगे? यहां पर कैसे निकालेंगे? एन। एन ऑफ एथेनॉल। एन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के मोल। एथेनॉल के मोल निकालेंगे सबसे पहले। एथेनॉल के मोल कैसे निकालेंगे? एथेनॉल का भार हमें कितना दिया गया? भार बटे अणु भार। तो एथेनॉल का भार कितना दिया गया हमें? 46 ग्राम। कितना है? 46 ग्राम। तो एथेनॉल का भार हमें दिया गया है 46 ग्राम भार है इसका, समझ में आया हमें। उसके बाद इसका अणु भार कितना होता है? जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल होता है या एथेनॉल होता है उसका जो अणु भार होता है वो भी 46 होता है, 46 होता है। तो 46 इसका अणु भार होता है। इसका मतलब 46 बटे 46 को हम काट देंगे तो आ जाएगा 1 मोल। मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 मोल सामने मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट मोल 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मैंने एथेनॉल के मोल निकाल लिए। अब मैं जल के मोल निकालूंगा, जल के मोल। तो यहां पर मैं निकालूंगा जल के मोल। तो जल के मोल मैं कैसे निकालूंगा? एन जल। एन का मतलब मोल ऑफ जल, मतलब जल के मोल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? भार बटे अणु भार। भार कितना है? 36 ग्राम जल है। जल कितना मेरे पास? 36 ग्राम पानी है मेरे पास। और पानी का जो अणु भार होता है, पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? पानी का जो अणु भार होता है वो कितना होता है? वो होता है 18। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, मतलब 2 बार इसके 2 मोल आ जाएंगे। तो मेरे पास एथेनॉल के 1 मोल निकला, जल के मेरे पास 2 मोल निकले। याद रखना दोनों चीजों को। एथेनॉल का मेरे पास 1 मोल आया, जल का मेरे पास 2 मोल आया। अगर मेरे पास मोल हमें नहीं पता है तो हम मोल प्रभाज कभी नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मोल प्रभाज निकालो तो सबसे पहले हम मोल प्रभाज का सूत्र नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम मोलों की गणना करेंगे। मोल कितने हैं मोल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th में मोल के ऊपर आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई की होगी। अगर नहीं की तो बस इतना याद रखो, मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। भार बटे अणु भार, बस सिंपल याद रखो इतना। ठीक है, अब मैं निकालूंगा यहां पर मोल प्रभाज। सबसे पहले मैं किसके मोल सबसे पहले मैं माइक को फिट करता हूं सही तरीके। तो सबसे पहले मैं किसका मोल प्रभाज निकालूंगा? सबसे पहले मैं जल का मोल प्रभाज निकालूंगा। जल का मोल प्रभाज निकालूंगा, उसके बाद मैं एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालूंगा। आइए दिखाता हूं कैसे। पहले मेरे पास जल है, तो जल का मतलब मोल प्रभाज, मतलब एक्स। मोल प्रभाज का मतलब एक्स। एक्स निकालूंगा मैं जल का मोल प्रभाज निकालूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जल के मोल बटे बिलियन के टोटल मोल। तो जल के मोल कितने हैं? जल के मेरे पास 2 मोल हैं। जल के कितने मोल हैं? मेरे पास 2 मोल हैं। तो जल के मेरे पास 2 मोल हैं। टोटल मोल कितने हैं? 1 + 3, 1 + 2 बराबर, मतलब बिलियन में टोटल मोल कितने हैं? 1 + 2, 1 + 2 मतलब बिलियन के टोटल मोल 3 हैं। तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा मेरे पास। अब इसको जब मैं भाग दूंगा तो 0.6 मेरे पास आ जाएगा, 0.6। तो मेरे पास बिल्कुल साधारण तरीके से अगर आप मोल निकाल लेते हो तो मोलों के आधार पर आप मोल प्रभाज भी निकाल पाओगे। बहुत सिंपल है भाई। तो आप मोल प्रभाज भी निकाल पाओगे कि 0.6 जो है आपका मोल प्रभाज आ चुका है। किसका मोल प्रभाज है? ये मेरे पास जल का मोल फ्रैक्शन है, जल का मोल प्रभाज है, याद रखना। अब मैं निकालूंगा एथेनॉल का मोल प्रभाज, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। अब x ऑफ एथेनॉल निकालूंगा, x ऑफ एथेनॉल करूंगा, x ऑफ एथेनॉल करूंगा। एथेनॉल का मोल प्रभाज कैसे निकालूंगा मैं? अब हमें क्या पता है? एथेनॉल के मोल कितने हैं? एथेनॉल के मोल बटे बिलियन के टोटल मोल। एथेनॉल के पास केवल 1 मोल है। अगर 46 ग्राम एथेनॉल है तो इसका मोल जो होगा केवल 1 होगा, क्योंकि 46/46 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 मोल इसके पास है। और बिलियन के टोटल मोल कितने हैं? 1 + 2 मतलब 3 मोल। 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो 1/3 कर देंगे, 1/3 कर देंगे। ठीक है, तब जब इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 0.3 आ जाएगा, 0.33 करके आएगा। इसमें 0.66 करके आएगा। तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने क्या बताया कि मोल प्रभाज अगर आपसे बोल ले तो सबसे पहले आप मोल निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? स्वयं के मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल, स्वयं के मोल अपॉन बिलियन के टोटल मोल। इस तरीके से आप गणना करके आप मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। और दूसरा तरीका कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहले मोल ही निकालने पड़ते हैं हमें। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा,
लेकिन आपको तैयार जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसीलिए आपको मैं तैयार करा रहा हूं। तो अब बढ़ता हूं मैं अपने 5वें नंबर न्यूमेरिकल की तरफ। तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा 5वें नंबर का न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल्स वही मैं आपको करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया है और 2026 में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। देखो, मैं मेरे से जितना आसान हो सकता है, जितनी आसान भाषा में मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स सिखा सकता हूं, मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि जैसे कि मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, तो मेरे भाई भी डिस्ट्रिक्ट रैंक, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। मेरा ये सपना है और आपको ये पूरा करना है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, डेली क्लासेस को लो, डेली एक मजे से तरीके से पढ़ाई करते रहो। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक लवड़ का अणु भार जो है वो हमारा 60 है। हमारे पास कोई एक लवड़ है, उसका अणु भार जो है हमारे पास 60 है, ठीक है। और इस लवड़ के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, तो बिलियन की मोललता क्या होगी, हमसे मोललता पूछी गई है। और हमें बहुत सारे डेटा हमें दिया गया है, जिसके आधार पर हम मोललता को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास अणु भार हमें दिया गया है, अणु भार यानी कि एमबी, हमें एमबी दिया गया है। एमबी एमबी मेरे पास कितना है, एमबी मेरे पास है 60, एमबी मेरे पास 60 है। उसके बाद इस लवड़ के 9 ग्राम को, 9 ग्राम यानी कि विलेय का भार कितना है, विलेय का भार मेरे पास कितना है, विलेय का भार मेरे पास है 9 ग्राम। तो डब्ल्यू भी मेरे पास कितना है, डब्ल्यू भी मेरे पास है 9 ग्राम, मेरे पास कितना 9 ग्राम है। उसके बाद मेरे पास 250 ग्राम जल में हम डाल रहे हैं, 250 ग्राम पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो इसमें हमारे पास विलायक का भार कितना है, डब्ल्यू ए मेरे पास कितना है 250 ग्राम, 250 ग्राम मेरे पास है। अब हमें बिलियन की मोललता निकालनी है, तो क्या करेंगे, स्मॉल एम हम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल एम हम निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, अब हम उस सूत्र का यूज करेंगे जिससे हम मोललता को आसान तरीके से निकाल पाएंगे। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं आपको। हमारे पास स्मॉल एम बराबर क्या होगा, स्मॉल एम बराबर होगा डब्ल्यू बी इंटू 1000, डब्ल्यू बी इंटू 1000 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन एम बी, अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम डेटा को रखेंगे, मेरे पास जो जो दिया गया है सारी वैल्यू को इसमें हम रख देंगे और हमारा आंसर 100% सही आएगा। कैसे आएगा दिखाता हूं मैं आपको। m बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी मेरे पास कितना है 9 ग्राम, तो डब्ल्यू बी की जगह हम 9 लिखेंगे, 9 करेंगे, गुणा 1000 तो मेरे पास बनाया, 1000 तो हमारे पास बनाया। एम बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एम बी मेरे पास कितना है 60 है, एम बी मेरे पास 60 है, तो यहां हम 60 कर देंगे, गुणा डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए की जगह मेरे पास कितना है, डब्ल्यू ए मेरे पास 250 ग्राम है, तो डब्ल्यू ए मेरे पास 250 है, डब्ल्यू ए मेरे पास 250 है। अब मेरे पास डेटा भी है, मेरे पास सूत्र भी है, मेरे पास सारे सूत्र का मैंने मान भी रख दिया है। अब मुझे इस पर कैलकुलेशन करनी है। आप कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर 100% सही आएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं। 250 को हम 4 बार, 1000 को हम 250 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, कि 250 चौके 1000 होता है, तो 4 बार चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 4 एकम 4, उसके बाद मेरे पास 15 चौको 60, 15 चौको 60, तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। अब मेरे पास 9/15 हो गया, तो 3 त्रिका 9, तो कितना है 3 त्रिका 9 और 3 15 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा मेरे पास, कितना 3/5, तो 3/5। अब 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 0.6 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, मेरे पास 0.6 मोल प्रति किलोग्राम मेरा आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, आप डेटा नहीं निकाल पा रहे हो, आप सूत्र नहीं सोच पा रहे हो, या आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या मुश्किल आ रही है, उस पर ही मैं ज्यादा काम करूंगा, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भाई बहनों के साथ हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये सेम न्यूमेरिकल 2026 में छपने वाला है, और वो भी 2 नंबर के अंदर आएगा, मतलब वेरी शॉर्ट के अंदर ये न्यूमेरिकल आएगा। आपको इस न्यूमेरिकल को तैयार करना है। 2018 में आया, 2020 में आया, अब 2026 में आने वाला है। वादा करता हूं कि ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, और ये न्यूमेरिकल तो बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 10 ग्राम कास्टिक सोडा को
500 ग्राम जल में घोला जाता है तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोललता हमें ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमसे क्या पूछ रहा है और क्या हमें दिया गया है। 2018, 20 और 26 में आने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। इसमें क्या है हमारा कि मेरे पास 10 ग्राम कास्टिक सोडा, मतलब मेरे पास WB जो मेरे पास दिया गया है, WB जो मेरे पास है वो मेरे पास 10 ग्राम है, मतलब मेरे पास 10 ग्राम है WB। मतलब कास्टिक सोडा का मतलब होता है साबुन। आप अपने हैंड वॉश करते हो, किससे करते हो, कास्टिक सोडा से, साबुन से। साबुन का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक सोडे का अणु भार जो होता है वो 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है, याद रखना। तो MB मेरे पास कितना है, MB मेरे पास कितना है, 40 मेरे पास 40 है, याद रखना, ठीक है। मेरे पास 500 ग्राम जल है, मेरे पास 500 ग्राम जल, मतलब मेरे WA जो मेरे पास है वो मेरे पास कितना है, 500 ग्राम मेरे पास है। मेरे पास जल जो है 500 ग्राम जल है। अब हमसे मोललता पूछी गई है, स्मॉल m पूछा गया है, स्मॉल m। मोललता यानी कि स्मॉल m हमसे पूछा गया है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये जो है आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और आपका टेस्ट भी इस क्वेश्चन के द्वारा मैं लूंगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आपका टेस्ट इस क्वेश्चन के द्वारा मैं लूंगा कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो या नहीं, मैं इसमें पता करूंगा। अब हम लगाएंगे इसमें सूत्र मेरे पास क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA हो जाएगा मेरे पास। अब इसमें मैं डेटा को लिखूंगा, जो मुझे दिया गया, इस वैल्यू को मैं इस सूत्र के अंदर लिखूंगा। स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, WB। तो WB मेरे पास कितना है, 10 ग्राम। तो WB मेरे पास 10 ग्राम है, गुणा 1000, गुणा मेरे पास गुणा 1000 है मेरे पास, बटे MB मेरे पास कितना है, 40। MB मेरे पास 40 है। WB मेरे पास कितना है, WB मेरे पास 500 ग्राम है। WB मेरे पास 500 ग्राम है। अब इसको कैलकुलेट करके आप मुझे इसका आंसर बताओगे, और इसका मात्रक भी मुझे बताओगे, मात्रक सहित बताना है। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आधा नंबर चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी प्यारे भाई बहन का आधा नंबर भी जाए। तो आपको बिल्कुल अटेंटिवली मेरे को आंसर इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं जानता हूं कि जिसका राइट आंसर आएगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा, ठीक है। तो आप सभी भाई बहनों को आज की क्लास कैसी लगी और क्लास में मजा आया नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।